नमस्कार, हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय के मोहताज नहीं होती। तभी तो दिव्यांग होकर भी बक्सर की एक बिटिया ने पेंटिंग्स के क्षेत्र में लोहा मनवाते हुए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 2 बच्चों की मां विनीता को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने में परिवार का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। शानदार चित्रकारी का नमूना और बेहतरीन पेंटिंग्स, इन खूबसूरत तस्वीरों को तो आपने देखा, अब कलाकार को भी जान लीजिए। हाथों में पेंटिंग ब्रश लिए कैनवास पर रंग उकेर रही ये हैं विनीता, जो दिव्यांग हैं। बक्सर की रहने वाली विनीता बचपन से बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। बावजूद इसके इनके जुनून ने चित्रकारी के उस मुकाम पर इन्हें पहुंचा दिया जिसकी तारीफ बक्सर से लेकर दूसरे राज्यों तक हो रही है। तभी तो विनीता को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हम लोग जब ये 6 साल की हुई तो हम लोग इसको स्कूल में दिए। हम लोग को ये लगा कि नहीं, पेंटिंग पर इसका मन हो रहा है। कलम पेंसिल ले लेके अपना बनाना शुरू की। तब हम लोग को हुआ कि इसका सहयोग करना चाहिए। विनीता की आवाज भले ही खामोश है, लेकिन कैनवास पर उकेरी गई तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। विनीता पेंटिंग्स के साथ साथ आकर्षक क्राफ्ट भी बनाती हैं, जिससे उनका घर भी सजा हुआ है। इनकी बेटियां भी मां की तरह एक सफल चित्रकार बनना चाहती हैं। हम छोटे थे तभी से हमको नाना बता रहे हैं कि मम्मी छोटी थी 6-7 साल की, तभी से थोड़ा सा पेंटिंग में ट्रेनिंग ली थी वीरेंद्र अंकल से। उसके बाद फिर खुद ही उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा तो खुद ही वो पेंटिंग करने लगी। और मम्मी मेरे को भी बहुत पेंटिंग, बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत सिखाती है। और मैंने भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है एक दो में। विनीता जैसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा से कम नहीं, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो साधन के अभाव का रोना रोते हैं, मगर कुछ कर गुजरने का यदि जज्बा हो तो कोई भी समस्या सपने के पूरा होने में बाधक नहीं बन सकती। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। गोपालगंज का गौसिया पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है। यहां की मुखिया अपने हौसले के दम पर नई कहानी लिख रही है। मिलवाते हैं आपको इंजीनियर बहू मुखिया से। चमचमाती सड़कें, सड़क के किनारे लगे पेड़ और साफ सुथरा वातावरण, ये तस्वीर है गोपालगंज के गौसिया पंचायत की। इस पंचायत के खास होने का एक और कारण है यहाँ की इंजीनियर बहू मुखिया। गोपालगंज में इंजीनियर बहू मुखिया का नाम इन दिनों सबकी जुबान पर है। नाम रागिनी मिश्रा और पेशे से मुखिया। रागिनी मिश्रा इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर गांव की तस्वीर बदलने निकल पड़ी। महिला मुखिया की बेबाकी और काम करने की ललक की हर ओर सराहना हो रही है। हम जमीन में अपन काम लेके आइए, यहाँ के सब काम कर दिले। हमारे को पैसा खर्चा ना बा, सिर्फ फोटो लागेला, वृद्धा पेंशन मिलेला, राशन कार्ड भी बा, हमारा लोन भी काम बा, हमारे गांव में रोड भी बन गई बा। इतना ही नहीं, गौसिया पंचायत महिला सशक्तिकरण का भी बेजोड़ उदाहरण है, जहां की महिला मुखिया अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं है, खुद ही लोगों की समस्याएं सुनती हैं, जरूरत पड़े तो ऑनलाइन सॉल्व भी करती हैं। 32 वर्षीय रागिनी मिश्रा बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, पर शादी के बाद गांव की बदहाल स्थिति को देखकर उन्होंने मुखिया बनने की ठानी। ये लोग जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं, मैं तुरंत उसका ऑनलाइन ये करती हूँ। हमारे पंचायत में 90% मतलब सड़कें कंप्लीट हो गई है। 10% जो भी है वो मतलब बाढ़ से प्रभावित था और बहुत सारी चीज़ें हमने किया है। गली नालियों का निर्माण, हमारे ही कार्यकाल में शौच मुक्त भी हुआ हमारा पंचायत, ODF हुआ। उसके बाद से हम अभी वाईफाई भी लगवा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में, हाट बाजारों में अभी वाईफाई की सुविधा 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। मतलब अपने पंचायत को हाईटेक बनाना चाहती हूँ। हाईटेक बनाना चाहती हूँ।
और आज गौसिया पंचायत वाईफाई इनेबल्ड है। बाढ़ ग्रस्त इलाका होने के बाद भी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 90% जुड़ चुका है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। ये बात सच है कि छोटे गांव और गरीब परिवार से होने की वजह से बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। खासतौर से अगर आप अपना करियर मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में बनाना चाहती हैं तो चुनौतियां जो हैं और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन जज्बा और आत्मविश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इस बात को साबित किया है बेतिया की हर्षिता प्रिया ने। नोरा फतेही के गाने साकी साकी रे पर धमाकेदार डांस करती जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम हर्षिता प्रिया है। बिहार के बेतिया में इन दिनों हर्षिता प्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है और हर्षिता के माँ बाप इनकी सफलता से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर में लिप्स बिट संस्था द्वारा आयोजित कंपटीशन में हर्षिता मिस बिहार चुनी गई है। गोरखपुर में हुआ, ग्लैड ग्रैंड होटल में हुआ, 2 फरवरी को हुआ। आप कहाँ इसके पहले भाग ले चुकी हैं? कहाँ? बेतिया में बहुत बार भाग ले चुके हैं, स्टेट विनर भी बन चुके हैं। हर्षिता इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं और उनके माता पिता बेटी का भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। बेटी का ये जज्बा देखकर माता पिता भी काफी खुश हैं। हम तो सर बहुत खुश हैं, बेटी मेरी है और हम आज तक जितने भी मतलब 2 पैसा कमाए, 10 पैसा कमाए, सब बच्चों पर ही खर्च कर दिया। आप पीछे घूम कर नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं। एजुकेशन में 3 बच्चों को पढ़ाए हम। बहुत खुश हम सर इसके लिए कि मेरी बेटी चुनी गई, अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चुनी गई है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी को। आगे अपनी बेटी के लिए क्या करेंगे सर? अभी तो आप लोग का सहयोग चाहिए सर। अभी तो जहाँ तक जाना था उतना मैं कर दी। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हर्षिता प्रिया, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को दरकिनार कर एक मुकाम हासिल किया है। अपने देश में क्रिकेट को लेकर इस कदर दीवानगी है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी नाइट क्रिकेट का आयोजन होने लगा। मधुबनी में तो आयोजन को रंगारंग बनाने के लिए आईपीएल के तर्ज पर बाकायदा चीयर लीडर्स को भी बुलाया गया। दूधिया रोशनी से नहाया स्टेडियम और फटाफट क्रिकेट मैच का आयोजन। ये नजारा देश के किसी बड़े शहर का नहीं, बल्कि ये दृश्य तो मधुबनी जिले का है। जी, नेपाल सीमा से सटे जयनगर प्रखंड का ये है उसराही इनरवा मैदान, जहां पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। उद्घाटन मैच बेनीपट्टी और उमगांव की टीम के बीच खेला गया। इस खास पल के गवाह बने स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। है आज ऐसे सुदूर जगह क्रिकेट पहुंच चुका है। ये खेल और खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के दर्शकों के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने इस आयोजन को सफल करके एक यहाँ का वातावरण का निर्माण किया है। टूर्नामेंट की खास बात ये कि मैच के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और दर्शकों के मनोरंजन के लिए ग्राउंड पर आईपीएल की तर्ज पर चीयर लीडर्स को भी बुलाया गया था। जाहिर तौर पर यह नजारा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ इस बात को भी बता रहा है कि क्रिकेट के प्रति ये दीवानगी ही है कि सुदूर ग्रामीण इलाके में भी बड़े शहरों की तर्ज पर नाइट क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। समस्तीपुर पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। पुलिस की तरफ से ऑपरेशन संस्कार शुरू किया गया। दलसिंह सराय के डीएसपी खुद इलाके के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। बच्चों की अनोखी क्लास की आप तस्वीरें देखिए।
बच्चों के बीच मोटिवेशनल स्पीच देते ये हैं समस्तीपुर के दलसिंह सराय के डीएसपी दिनेश कुमार पांडे, जो इन दिनों बच्चों को जीवन में सफल होने की सीख दे रहे हैं। स्थानीय विद्यापति धाम मंदिर के विवाह भवन में संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारी को अपने साथ इतना फ्रेंडली देखकर बच्चे भी काफी खुश हैं और उनकी क्लास अटेंड करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। संस्कार हो गया तो आपका आधा जीवन सफल हो गया। नो अहंकार ओनली संस्कार का नारा बुलंद करते हुए डीएसपी ने कहा कि अच्छे संस्कार नहीं होने की वजह से ही समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। ओनली संस्कार नो अहंकार। आज जो विद्यापति धाम मंदिर परिसर के बगल में जो चलाया गया, क्या इसका क्या फीडबैक रहा? निसंदेह चूंकि अभियान मेरे द्वारा पूर्व अनुमंडल में भी पकड़ी जाल में भी चलाया गया था और 25,000 बच्चों से जुड़ा था और यहाँ भी एक फीडबैक लिया गया है। निसंदेह यदि अच्छा अभियान है तो अच्छा ही इसका परिणाम आएगा। क्या ऐसे अभियान और चलाए जाएंगे और जगहों पर? बिल्कुल, पूरे अनुमंडल में मेरा अभियान चलेगा। अभी के वक्त में जब पुलिस और पब्लिक के बीच आए दिन झड़प देखने को मिलती है, ऐसे में ये तस्वीर काफी अलग है। ना सिर्फ अलग है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि यदि ऐसे संस्कार ऑपरेशन पुलिस हर जिले में शुरू करे तो वाकई नौनिहालों को बेहतर संस्कार मिल सकेगा। सोशल पुलिसिंग की ये खूबसूरत तस्वीर सचमुच समाज को बड़ा संदेश दे रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मुंगेर के जमालपुर की रिटायर्ड शिक्षिका सुभद्रा देवी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। सुभद्रा देवी अपने एक छोटे से कमरे में मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। किसान इन दिनों पारंपरिक खेती को छोड़कर मशरूम की खेती कर लाभान्वित हो रहे हैं। किसान छोटी सी जगह में मशरूम का उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। यह तस्वीर जमालपुर के रामपुर बस्ती की है, जहां रिटायर्ड शिक्षिका सुभद्रा देवी रिटायरमेंट के बाद अपने आउट हाउस में मशरूम की खेती कर रही हैं और अन्य किसान महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। सुभद्रा देवी साल 2000 से ही मशरूम की खेती कर रही हैं और कई महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर मशरूम की खेती को अपना जीविका का साधन बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। मशरूम कर रहे तो इससे क्या फायदे होते हैं? फायदा यही है कि संतुलित भोजन में आ जाता है, पौष्टिक आहार है और छोटे से जगह में इसका उत्पादन हो रहा है। तो किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है ये? किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है? किसान के लिए तो बहुत फायदा है। स्वास्थ्यकर भोजन, उसके बाद आमदनी का स्रोत, छोटे जगह में भी अच्छा कमाई हो जाता है। मशरूम उत्पादन को लेकर सुभद्रा देवी का ये जुनून दूसरे किसानों के लिए आय का जरिया बनता जा रहा है। मशरूम की खेती में सहायता करने वाली सुभद्रा की पोती रोजी बताती है कि दादी का ये हॉबी है और अब वे भी मशरूम की खेती में दादी की मदद करती हैं। हम लोग भी इस मशरूम का खेती इसलिए करते क्योंकि मेरी दादी माँ का ये करने का शौक था। किसानों को क्या फायदे होते हैं? किसानों को इससे बहुत सी फायदा मिलती है। इसको उपजा के वो बेच सकते हैं, जिससे बहुत सारा सोर्स मिलता है। यहाँ लोग भी आते हैं? यहाँ लोग भी आते हैं पूछने के लिए और माँ से पूछते और वो उनको बताते। किसान आजकल मशरूम की औषधीय गुणों को जानकर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब एक ऐसी तस्वीर जिसने सरकारी लापरवाही की पोल खोलकर रख दी। मधुबनी में 10 साल में भी पनबिजली परियोजना पूरी नहीं हो पाई, जबकि इसके लिए अपनी जमीन देने वाले 75% किसानों को आज तक मुआवजा भी नहीं मिला। ठगा से महसूस कर रहे किसानों ने न्यूज़ 18 के जरिए अब अपनी गुहार लगाई है। बिहार सरकार की बेरुखी के चलते मधुबनी के धनचिहा गांव के लोग हताश और निराश हैं।
दरअसल यहाँ पनबिजली परियोजना के लिए किसानों से करीब 40 एकड़ जमीन ली गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2009 में सीएम ने खुद इस परियोजना का शिलान्यास भी किया था, लेकिन शुरुआती काम के बाद से इसे बंद कर दिया गया। जमीन देने वाले किसानों को आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में स्थानीय किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वही 2009 में। और कब से बंद है ये? 11-12 से बंद है। ये 11 कारण कुछ नहीं बताया गया है। कारण तो हम लोग से वो उतना बातचीत नहीं होता था, लेकिन जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, जो सरकार की उदासीनता, रुचि नहीं लेना या संवेदक अनुकूल नहीं होना। क्या मेरा भी जमीन इसमें 9 एकड़ लगभग गया है। मुआवजा मिला? मुआवजा 50% मिला था और चीज को आधा और 50% बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ, यानी 75% किसान अभी मुआवजे के मतलब इंतजार में है। ये ग्रामीणों की शिकायत पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने न्यूज 18 को ये आश्वासन दिया कि यदि बिहार सरकार की ओर से परियोजना की जानकारी उन्हें दी जाएगी तो वे इसे जरूर पूरा कराएंगे। आर.के. सिंह हाल ही में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मधुबनी आए थे। ये भी प्रोजेक्ट अगर बिहार सरकार हमको भेज देगी तो इसको भी हम करवाएंगे। अब बनने लायक होगा तो हम लोग बनवा लेंगे। हमारे पास ये पनबिजली के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो किसी को कह देंगे आकर के बना देगा। तो केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बाद अब सालों से अटकी हुई इस परियोजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद जग गई है। आशा है बिहार सरकार का ध्यान न्यूज 18 के जरिए इस परियोजना पर जाएगा और फिर इलाके के लोगों की आस पूरी हो सकेगी। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी। मधेपुरा के जेके टीएमसीएच का उद्घाटन हुए 11 माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन कॉलेज के प्रति सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता साफ दिख रही है। न एम्बुलेंस, न आईसीयू और न ही समुचित इलाज, फिर भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का जब 7 मार्च 2020 को सूबे के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया था, तब इस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज कहा था। आप भी सुनिए। विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर। उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये वही वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहां तक कि 74 में से सिर्फ 8 जूनियर डॉक्टर तैनात हैं, जो लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है। लोग बताते हैं कि यहाँ वेतन भुगतान के नाम पर अवैध उगाही का धंधा चल रहा है। हाँ, 6 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को अलॉटमेंट के नाम पर कहा जाता है कि आप लोग का अलॉटमेंट ही नहीं आता है, तो हम वेतन कहां से भुगतान करेंगे। जूनियर डॉक्टरों को वेतन भुगतान नहीं होने के सवाल पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक इसे प्राचार्य कार्यालय से जुड़ा मामला बताते हैं, जबकि प्राचार्य की दलील है कि सरकार और विभाग से इस मद में आवंटन ही प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ सिर्फ काम हम लेते हैं, उन लोगों का वेतन प्रचार कार्यालय से होता है, प्रचार कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट पर है और उसका अभी अलॉटमेंट नहीं आया इस साल का, इसीलिए पेमेंट रुका हुआ है। बहरहाल वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज अब अपनी बदहाली पर हो रहा है और यहाँ के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ गए। तुरबसु, न्यूज 18, मधेपुरा। मुंगेर के गंगा घाटों पर कांवरियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया है। माघ महीने में देवघर में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मिथिलांचल के हजारों भक्त बाबाधाम के लिए चल पड़े हैं। माघ महीने में ठंड के बीच खिली धूप और कांवर पर बंधी घंटी की आवाज के साथ बोल बम का नारा लगाते ये कांवरियों का जत्था मुंगेर के गंगा घाटों पर अद्भुत छटा बिखेर रहा है। भजन कीर्तन करते ये कांवरिये सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैदल चल पड़े हैं। माघ महीने में मिथिलांचल के शिव भक्त घर से देवघर तक की पदयात्रा 10 से 12 दिनों में पूरा कर बसंत पंचमी को बाबा का जलाभिषेक करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। बाबा धाम कैसे जाइएगा? यहाँ से अभी ये बांक गाछी में रहेंगे मुंगेर,
कितने दिनों में पहुंचते हैं आप लोग? 10 दिन। कब जल्द वहाँ पे चाहिएगा? 16 को पंचमी में। मिथिलांचल के कांवरिये सावन की तरह सुल्तानगंज में ही गंगा जल भरते हैं, लेकिन इनकी पदयात्रा घर से ही शुरू हो जाती है। इनका कांवर सावन के शिव भक्तों से अलग होता है। बाबा के दरबार में हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं। माघ महीना में या 10 दिन का, जैसे माने कि 20 दिन 22 दिन का समय लगता है हम लोग का, 22 दिन बिताते हैं। कहाँ से आते हैं? सीतामढ़ी जिला से, अथरी गांव से। अच्छा। रूनी सैदपुर थाना से। हम प्रत्येक साल आते हैं आप लोग? प्रत्येक साल। कैसे आते हैं आप लोग? पैदल आते हैं प्रत्येक साल। मतलब कौन नियम है, मतलब क्या इसको क्या कहते हैं आप लोग जाते हैं तो? इसको कहते हैं गांव से, अपने अपने गांव से बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर और उनको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। नाचते गाते ये कांवरिया बाबा के दर पर पहुंचने को बेताब नजर आ रहे हैं। भोले की भक्ति में डूबे ये भक्त बाबा के दर्शन को आतुर हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर मुस्लिम समाज के लोग भी सहयोग राशि जुटाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दिल खोलकर वो दान भी दे रहे हैं। भगवान राम हमारे बहुत यहाँ के पूर्वज हैं हमारे, हम उनको सम्मान करते हैं, हमारे वो नबी जैसे हैं यहाँ के। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हैं। तभी अल्लामा इकबाल ने श्री राम को इमाम हिंद कहा था। लेकिन राजनीति के मुसलमानों ने राम का इमाम हिंद होने का दर्जा छीन लिया, उन्हें एक धर्म तक समेट दिया। लेकिन वो कल की बात थी। आज का मुसलमान श्री राम को इमाम हिंद मान रहा है। तभी राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाई जा रही सहयोग राशि में मुसलमान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस अभियान में अयोध्या के मुसलमानों ने दिल खोलकर सहयोग राशि दी और आगे भी हर संभव मदद का वादा किया। यहाँ फैजाबाद के तमाम मुस्लिम भाइयों ने हमारे निवास पर आकर राम मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपए का योगदान किया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि आगे चलकर मंदिर निर्माण में हम लोग और पूरी तरह से भागीदार होंगे।